रिकॉर्डिंग, ठीक है, फाइन। सो इन दिस टॉपिक हम आगे बढ़ते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर अगर कंटिन्यूसली फॉलो करोगे तो मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन के ऊपर जंप कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन में दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड जो along the x direction depends upon x coordinate that is 5x square I cap वोल्ट पर मीटर ऐसी है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वैरी कर रही है। कैसी है? 5x स्क्वायर I cap मतलब x डायरेक्शन में, वोल्ट पर मीटर उसका यूनिट है। इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन इज टेकन टू बी 0 फाइंड द पोटेंशियल एट 3,1। तो 3,1 पे पोटेंशियल फाइंड आउट करने को बोला है, ओरिजिन पे पोटेंशियल 0 लेना है। तो हमने यहाँ पे उसका चित्र ड्रॉ किया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्लोइंग इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। पोटेंशियल एट पी मतलब ओरिजिन पे 0 माना है, क्वेश्चन में गिवन है तो 0 कर देंगे। पोटेंशियल एट क्यू हमें पूछा है, तो हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू माइनस डो वी अपॉन डो आर। इसको हम लिखेंगे E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स इस फॉर्म में। सर डी आर को डी एक्स क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में पोजिशन को एक्स इंडिकेट किया था तो लिख दिया, ठीक है। और इस dx को यहाँ लेकर आएंगे तो माइनस ई डी एक्स होगा और दोनों साइड को इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे ताकि हमें पोटेंशियल यहाँ से मिल जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E को हमने यहाँ पे पुट कर देंगे 5x स्क्वायर, वो तो रहेगा, बस हमें लिमिट यहाँ पे देखनी है। लिमिट क्या थी यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन सी लिमिट रखोगे? dx है, मतलब पोजीशन की लिमिट रखोगे। तो मैंने यहाँ से देखा कि पोटेंशियल एट P निकालना है, राइट हैंड साइड में लोअर लिमिट पोटेंशियल एट P की रख दी Vp, तो मैं उसकी पोजीशन यहाँ पे लिख दूंगा, वो है 0, ठीक है। एक्स डायरेक्शन के ही हमें कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे पुट करने हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्लोइंग इन एक्स डायरेक्शन। सो पोटेंशियल एट क्यू अगर हम देखते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट मुझे यहाँ पे लिखना है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा, 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली फ्लोइंग इन एक्स डायरेक्शन, सो ओनली पुट द कंपोनेंट विच इज अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन। वो पुट कर दिया, 5x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दिया 5x क्यूब बाई 3, निगेटिव साइन है। राइट हैंड साइड में तो dv था, इंटीग्रेशन v बनेगा, वैल्यूज पुट करके हमने आंसर लाया -45 वोल्ट। सो दिस इज द पोजीशन जहाँ पे पोटेंशियल कितना है, -45 वोल्ट, ठीक है। सो दिस इज दी हाउ वी डू दिस क्वेश्चंस, ठीक है। ये जो है ये हमने अप्रोप्रिएट थोड़ी ग्राफ नहीं निकाला है, सभी चीज़ें, ठीक है, फाइन। तो बस यही बातें थी रिगार्डिंग पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अभी और पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों आ रहा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ते हैं, चलो। तो मैं आईपैड की स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हम हेडिंग देंगे अभी, इक्विपोटेंशियल सरफेस जानने की कोशिश होगी। छोटा सा ही पॉइंट है, लिटिल बिट विलेज। सर यस भाई, ना देते तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वहाँ पे जो वैल्यू होती वो वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। उनको क्वेश्चन में वैल्यू देनी पड़ती, कुछ देते ही ना तो मतलब ऐसे कैसे? फाइंड पोटेंशियल हर जगह पे थोड़ी ना सेम होता है, वो पोटेंशियल उनको बताना ही पड़ता है ना कि कौन से लोकेशन पे जानना चाहते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही तो पोटेंशियल भी वैसा सवाल ही नहीं बनेगा। क्या सवाल पूछते हो लोकेश? वी एट ओरिजिन ऐड हो जाएगा पोटेंशियल, कहना क्या चाहते हो बेटा तुम? मुझे समझ भी नहीं आ रहा हो। ये पोटेंशियल भी किस में ऐड करोगे? ये यहाँ पे आया मैं 5 नंबर, ठीक। हाँ इधर आके +5 हो जाता, वो -45 +5, यस। अरे क्या रे लोकेश, पहला पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, ठीक है। पहले हम पॉइंट लिख देंगे क्योंकि पॉइंट्स नहीं लिखते हुए एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। सरफेस ऑन विच, सो पहला पॉइंट, अ सरफेस on which at every point potential is same and is called equipotential surface। ठोको ताली, वाह वाह।
इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमें डेफिनेशन मिल गई है, ये होता है इक्विपोटेंशियल। एक सेकेंड पॉइंट जिसको जस्टिफाई करने के लिए लगेगा, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो लिखा रहे वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग, इसकी दूसरी थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऐसी है, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज ज़ीरो। ठीक है, सिचुएशन को समझते हैं, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, कि मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसा नहीं कहते, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्लोइंग। ठीक है, लेट्स से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्लोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जिसको हम दिखा देते हैं ई से। ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये ए और ये बी। ठीक है, और बच्चे अभी तुरंत बताएंगे मुझे, तुरंत मतलब इंस्टेंटली, ए और बी पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंस ज़ीरो नहीं, सेम होगा। पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी सेम होगा, इसका मतलब है। और अगर तीसरा कोई पॉइंट ले लूँ यहाँ पे सी, उसका दोस्त, तो सी पे भी ए बी और सी पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम ही रहेगा। राइट, अच्छा, तो ये इनको यही कहना है, इनको क्या कहना है कि इसको थोड़ा 3D में इमेजिन करके देखो। अगर इसको 3D में देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी फ्लो हो रही है ना, इसको थोड़ा ऐसे करके देखो, कहाँ गया ये एंगल, ऐसे 3D में देखो। हम एक ही साइड से देख रहे थे ना, उसको थोड़ा हम 3D में देखते हैं ऐसे। तो इतनी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के ये पार्टिकल्स में यहाँ पे कोई ऐसा सरफेस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। वो सरफेस यहाँ पे विजुअलाइज हो सकता है, देखते हैं। ये ऐसा सरफेस 3D में देख सकते हैं ये, ठीक है। तो ये वाला सरफेस, यहाँ कहीं पे भी चार्ज पार्टिकल हो, कहीं पे भी, यहाँ पे, इधर, यहाँ कोई और 2-3 लेबल कर देते, ई वाला लेते, ई, कलर भी सेम लगते हैं, दिस इज़ ई, ठीक है। कोई एफ पॉइंट यहाँ ले लेते, कोई जी पॉइंट यहाँ पे ले लेते, ठीक है। सो ये सरफेस जो है कम्प्लीटली, इसको कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमने इसी को ही प्रोलॉन्ग किया, जैसे कि हमने कहा कि ए, सी और बी, यहाँ पे पोटेंशियल पहले तो समझो सेम क्यों है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पे है, ठीक है। सो जितना पोटेंशियल ए पे होगा उतना सी पे होगा, उतना बी पे होगा। उसको थोड़ा 3D में देखा हमने, तो ये एक कंप्लीट सरफेस पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, इन सभी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो हमने कहा कि ये जो इमेजिनरी सरफेस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे, उन सभी का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए हम लेकर आते हैं कीबोर्ड। सो कीबोर्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया है, मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया है, हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस है, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अभी पॉजिटिव चार्ज के लिए कोई पेन वगैरह की ज़रूरत नहीं, समझ सकते। यहाँ पे पूरे सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकलेगी, बुश, तुम्हारी तरफ निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोइंग इन टुवर्ड्स यू, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा करके बता दो, ठीक है, ऐसा करते हैं, ठीक है। दिस इज पार्टिकल बॉडी, चार्ज सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज दिया है। तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है ना, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है कंप्लीटली, ठीक है। हमने कहा कि ये कोई एक छोटा सा सरफेस है, रिमोट एक सरफेस है यहाँ पे, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर 10-12 पॉइंट्स है, ये वाला, ये पहला चार्ज है, दिख रहे हैं ना कितने चार्ज पार्टिकल है, मान लो 5 है, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों पार्टिकल्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे परपेंडिकुलर है ऑन दिस सरफेस, ठीक है। तो एक सरफेस मैंने ड्रॉ किया, मैंने पूछा कि पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, पोटेंशियल हियर एंड हियर कितना होगा, तो वो सेम होगा, ठीक है। तो ये जो इमेजिनरी सरफेस मैंने यहाँ पे बनाया है, कोई पार्टिकल यहाँ हो, यहाँ अलॉन्ग दिस प्लेन कहीं पे भी होगा पार्टिकल यहाँ पे, तो उसका पोटेंशियल सेम होगा। अगर मैं थोड़ा आगे चला जाता हूँ तो पोटेंशियल अलग होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ना, उसको बस इमेजिन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो इमेजिन करो कि यहाँ लाइन्स निकल रही है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन पे एक ऐसे प्लेन, हमने इमेजिनरी एक प्लेन ड्रॉ किया, ठीक है। उसके पैरेलल ये जो है सरफेस, इसके एक पैरेलल एक प्लेन ड्रॉ किया,
वहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, चार्ज पार्टिकल्स, उनका पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, आगे चलेंगे, यहाँ पे भी एक इमेजिनरी अगर सरफेस निकालते तो ये सरफेस पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे इन सभी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और अगर तुम देखोगे ये जो इमेजिनरी सरफेस हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे से कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से जो किरणें निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वो यहाँ की तरफ है, इधर बाहर की तरफ, राइट। और जो हमारा सरफेसेस है वो इस फील्ड को कैसे है, परपेंडिकुलर है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, सरफेस उसको परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये बात है यहाँ। इसी का एक्सप्लेनेशन हम दे रहे थे थ्योरेटिकली। ठीक है, तो ये हमारा वही सरफेस है। ठीक, ये तो बात आई समझ में। चलो, अगर मैं और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करता हूँ, इतने सारे पार्टिकल्स ड्रॉ करने से अच्छा हम दो ही पार्टिकल यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, एक पार्टिकल 1 और ये पार्टिकल 2। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट 1 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट 2? कैन वी से दैट? क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है। और मैं दूसरा सरफेस ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे मैंने एक दूसरा इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया कुछ दूरी पे, यहाँ से थोड़ा दूर। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कहा कि दो पार्टिकल्स यहाँ पे लेते, 3 और 4। ठीक है, तो मुझे बता सकते हो क्या पोटेंशियल एट 3 एंड पोटेंशियल एट 4 सेम होगा या डिफरेंट होगा? पोटेंशियल, यस, इट विल बी सेम। ठीक है, अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट सवाल, इधर की पार्टी को और इधर की पार्टी को कंपेयर करते हैं। तो इस पार्टी से और इस पार्टी से एक एक खिलाड़ी लेकर आते हैं। सो V1 और यहाँ से लेकर आते हैं V3 को। इनके बीच में रिलेशन बता सकते हो क्या, क्या होगा, कौन सा साइन? बस इतनी सी बात है, दैट्स द थिंग। V1 इज ग्रेटर देन V3। क्यों? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, ठीक है, मतलब अगर ये इक्विपोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, इक्वी स्पेलिंग, इफ दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस 1, इक्विपोटेंशियल सरफेस 1, और इसको मान लेते हैं दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस 2। ये इमेजिनरी है, कोई एक्चुअल में थोड़ी ना होगा। सर दिखाओ कहाँ है इक्विपोटेंशियल सरफेस? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड नेकेड आइज से नहीं दिखा सकता इक्विपोटेंशियल, तो उसका भी इमेजिनरी है। ठीक है, तो क्या हम यहाँ कह सकते हैं क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 इज एट हायर पोटेंशियल देन इक्विपोटेंशियल सरफेस 2? यस, मतलब ये वाले भाई साहब, इनके ऊपर जितने भी चार्ज पार्टिकल, इनका पोटेंशियल कंपेयर टू यहाँ पे जितने भी चार्ज पार्टिकल उनसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ही potential of this equipotential surface 1 is greater than potential of equipotential surface 2। बोलो जय माता दी। कुछ नोट्स भी लिख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेता हूँ जो भी मैंने अभी बताया है, तो वो डॉक्यूमेंट में भी जाना चाहिए, बाद में जब हम नोट्स पढ़ेंगे तो वो रिकॉल हो जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं रिगार्डिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड कंप्लीटली उनके बीच का नाता। ठीक है, ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस, ऑल द पोजीशंस ऑन द surface 1 will have same potential। 2 के लिए भी उतना लिख सकते हैं, all the positions on the surface 2 will have same positions। ठीक है, तो अननेसेसरी हम एक सेंटेंस नहीं बढ़ाएंगे, उतना हम स्मार्ट हैं वो समझ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लिखते हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, in an electric field a surface of which at every point direction of electric field
is normal to the surface is an इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट ही पकड़ लिया ना तो फिर ये 2-4 पॉइंट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट समझे तो अलग अलग ढंग से डिफरेंट सेंटेंसेस लिखें। तो ये लास्ट वाला सेंटेंस एक बार समझ लो क्या है भाई। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऑफ विच एवरी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक जो सरफेस है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अ सरफेस, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अ सरफेस, दिस इज अ सरफेस। ठीक है, ऑफ विच एट एवरी पॉइंट, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। देख भी सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर सरफेसेस ड्रॉन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात, ये हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, सेकेंड पॉइंट के ऊपर थोड़ा गौर करो। वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज 0। इसको पकड़ते हैं हम, इसको थोड़ा आगे लेकर जाते हैं, या वहीं पे ही हम कर सकते हैं, आगे क्यों लेकर जाना इसको। वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, हम यहाँ पे 1 to 2 करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे नीचे 1 to 2 लिखा है, तो 1 to 2 इज 0। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन और पोटेंशियल के बीच का, तो मैं अगर देखूँ मेरे पास फॉर्मूला है डेल्टा डब्ल्यू, हाँ तो चार्ज इंटू पोटेंशियल इज वर्क, क्यू इंटू डेल्टा वी बराबर। तो वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 के लिए मुझे 1 और 2 का पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। सो दैट इज वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 विल बी इक्वल्स टू क्यू इंटू V2 माइनस V1, और V2 और V1 कैसे यहाँ पे इक्वल है, वो तो 0 हो जाएगा, इसलिए वो 0 लिखा है। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट याद रखना ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि पोटेंशियल दोनों पॉइंट्स का सेम है। यहाँ पे A पॉइंट और B पॉइंट, ब्रो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, इनका पोटेंशियल कैसा है, इक्वल है। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, दोनों इक्वल है तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। सो 0 इंटू क्यू विल बी 0। तो वर्क डन in moving the charge, work done in moving the charge, work done in moving the charge along the equipotential surface is ZERO, NIRO is 0। ठीक है, ये पॉइंट है। चलो तो इसी का एक क्वेश्चन बना देते हैं। एक क्वेश्चन बना रहा हूँ जो कि तुम आसानी से इसे कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। लिख रहे हो क्या, बिल्कुल लिखो यार। जब तक अटेंडेंस मार्क कर लूँ। मयूर, दर्शन, गौरव, साक्षी, श्याम, ओम। ओम क्लास पूरा करने का, कल गायब हो गया था तू बीच में ही, बीच में छोड़ के नहीं जाने का क्लास, अरे वापस कनेक्ट करने का। सादिका, ईश्वरी, अभिषेक, आकांक्षा, पूर्वा, थर्वायुष, देवयानी, कौस्तुभ, आयुष, निशिंदा, ओम, रेणुका, साक्षी, समीक्षा, श्लोक, यस गुड, झालं चला ठीक आहे। मग लिहा आता क्वेश्चन एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर, छोड़ो कहाँ क्वेश्चन नंबर के चक्कर में पड़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दो सरफेस ये दो सरफेस, ठीक है, 4 पॉइंट्स उसके ऊपर, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस 1, this is equipotential surface 2, this is electric field E, and question goes like this.
विच सरफेस, पहला क्वेश्चन, हैज़ मोर पोटेंशियल। ठीक है, धड़ाधड़ से बता दो आंसर क्या है, इस चार में से कौन सा ऑप्शन सही है, बस इतना ही बोलना है। एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, व्हाट इज द ऑप्शन डी? ओके आंसर। अभी सेकंड पूछा है, कंपेयर, मतलब ये थोड़ा थेरोटिकल है, मतलब इसमें से कौन सा ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चलो ऐसा क्वेश्चन बना देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वही क्वेश्चन है जो पिछले स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको बस क्वेश्चन का रूप दे दिया हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इज और आर ट्रू। पहला प्रश्न, v1 इज इक्वल्स टू v4, दूसरा है v1 इज इक्वल्स टू v3, तीसरा है v1 इज ग्रेटर देन v4, फोर्थ है v3 इज ग्रेटर देन v1, ई है v4 इज ग्रेटर देन v2। तो पहले की चर्चा करते हैं, v1 इज इक्वल्स टू v4, क्या ये सच है? दिस इज फॉल्स। ठीक है, क्योंकि v1 बड़ा होना चाहिए v4 से, ये ऐसा होता तो सच होता। सेकंड वाला v1 इज इक्वल्स टू v3 है क्या? ये भी नहीं है, क्योंकि वो एक डिफरेंट सरफेस पे है, दिस इज ऑल्सो डिफरेंट सरफेस, 1 और 3 डिफरेंस है। थर्ड वाला ट्रू, ठीक है, क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। फोर्थ वाला डी वाला देखो, v3 इज ग्रेटर देन v1, फॉल्स, एग्जैक्टली उल्टा चाहिए था तो सच था। ठीक है, एंड द फोर्थ v4 इज ग्रेटर देन, ये भी फॉल्स है। ठीक है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, ओके चलो, तो ये हो गया, दैट इज़ ऑल अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम आगे चलते, बाकी के क्वेश्चंस वगैरह इसके डीपीपी के अंदर हम मिल जाएंगे, और वहाँ पे उसके डिस्कशन के थ्रू उसके कॉम्प्लिकेशंस हम देख लेंगे वहाँ पे। ठीक है, हम अभी आगे चलते हैं। आगे हमें मिल रहा है, चलते चलते, नीतीश का बर्थडे क्या, हैप्पी बर्थडे टू हिम। ओके, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बाद हमारी जो जर्नी चल रही थी, वो जर्नी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। टॉपिक का नाम भी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं, बैक ट्रेस करते हैं, तो हमने देखा कि लास्ट पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें कहाँ पे मिला था, उसकी बस हमें चर्चा करनी है। कहाँ गया, हम यहाँ पे आए थे ना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हाँ, ये देखो, ऐसे कुछ फार्मूला मिल रहे थे हमें, फार्मूलाज की लड़ी लगा दी थी हमने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स सेंटर, फिर रॉड के अलॉन्ग द एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, हमें फार्मूलाज मिल रहे थे। उसी सीरीज को, सीक्वेंस को थोड़ी आगे बढ़ाना है। स्पीयर की बातें रह गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्पीयर, हॉलो सॉलिड। ठीक है, उसके अंदर में सरफेस पे और बाहर पे पोटेंशियल हम देखेंगे। उसके रिगार्डिंग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, पोटेंशियल देखेंगे अभी। उसके पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था सरफेस पे, सेंटर पे या इंटीरियर पॉइंट पे और आउटसाइड पॉइंट पे। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अभी देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्पीयर, हॉलो और सॉलिड दोनों का। उसके रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हमें नोट डाउन करना पड़ेगा, वो पॉइंट हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। मैं थोड़ी स्क्रीन फुल कर देता हूँ ताकि फुल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ मेटल बॉडी, ये पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए मेटल बॉडी। ठीक है, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे, फिर हम पोटेंशियल के फॉर्मूलाज आके चल के देखेंगे। तो कंसिडर करते हैं कि कोई एक रैंडम शेप की मेटल बॉडी है, उसको चार्ज दिया है, दिस इज अ मेटल बॉडी, जिसके ऊपर चार्ज दोगे तो वो सरफेस पे आ जाता है। सरफेस पे ही क्यों आ जाता है, उसका डिस्कशन हमने ऑलरेडी किया है। ठीक है, सो मान लीजिए कि ये यहाँ पे
हमने चार्ज मेटल कंसिडर किया, ठीक है। मेटल के अंदर, ठीक है, 2 पॉइंट्स हम कंसिडर करते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट, 2 लोकेशन से इनसाइड द मेटल बॉडी, ठीक है। तो इनसाइड में मेटल बॉडी के अंदर इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ये डिस्कशन हुआ था। तो वहाँ पे क्या निकल के आए वो पॉइंट, इसी टाइप का कुछ हमने वहाँ लिखा था। अगर मैं वहाँ पे लेकर जाऊँ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, अगर मुझे जल्दी जल्दी मिल जाए वो वाला पॉइंट, इसी टाइप का यहाँ पे कुछ पॉइंट हमने लिखा था। हाँ, ये वाला देखो, सेम यहाँ पे बस मैंने एक वर्ड रिप्लेस कर दिया ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज मेटल बॉडी। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था हमने, मेटल कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। यहाँ पे वही चल रहा है, बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम दे दिया, ठीक है। तो वहाँ के डिस्कशन से एक पॉइंट निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटल बॉडी इज 0, ठीक है। तो अगर इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी, कुछ कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ कंपेयर किया, हमारे पास फॉर्मूला है अभी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस कुछ एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ए टू बी हम इंटीग्रेट करेंगे, डेल्टा वी को वी बी माइनस वी ए लिख देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पे 0 है तो राइट हैंड साइड में टर्म 0 हो जाएगी। तो पोटेंशियल एट बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट ए। एक पॉइंट हमें मिला कि इनसाइड अ चार्ज मेटल बॉडी पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर because there is no electric field. So there is a no electric field, the potential throughout all the points will be same, क्योंकि वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं, किसके अगेंस्ट वर्क डन करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, बॉस ही नहीं है वहाँ पे, तो किससे डर, किस काम का पोटेंशियल फिर। सो पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर इनसाइड अ मेटल बॉडी वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। इस पॉइंट को पकड़ के हम आगे बढ़ते हैं, जो हमें आगे काम में आने वाला है। चलो आगे, जोरदार रिप्लाई करो, जोरदार शानदार, ठीक है। हाँ, तो इससे सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, हमें इंग्लिश भाषा में लिखना पड़ेगा, ताकि जब कभी भी इसको बाद में पढ़ेंगे सो वी शुड गेट द आइडिया कि हाँ कहना क्या चाहता है ये पॉइंट। तो लिख लेते हैं, एवरी पॉइंट ऑफ ए चार्ज्ड metal body on its surface are equipotential, ठीक है। सेकेंड पॉइंट एक्सप्लेन भी करूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ मेटल, from the outer surface of metal body, always electric fields are originate or terminate normal to the surface, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि एवरी पॉइंट ऑफ ए चार्ज मेटल बॉडी ऑन इट्स सरफेस आर इक्विपोटेंशियल, ठीक है। सो ये सभी यहाँ पे हम देखेंगे, कहीं पे भी हम देखेंगे, कहीं पे भी कोई भी लोकेशन अलॉन्ग द सरफेस ऑफ दिस चार्ज बॉडी पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम है, यहाँ पे इनसाइड पे 0 है, सरफेस पे कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, वहाँ से तो ओरिजिनेट हो रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का उगम वहाँ से हो रहा है, उदय वहाँ से हो रहा है, ठीक है। वो एक पॉइंट है। सो ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज बॉडी पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर बिकॉज दे आर एक्टिंग एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। दूसरी बात, फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ मेटल बॉडी, मतलब ये वाला जो है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें देखना है। शायद से डीपीपी के अंदर ये डिस्कशन किया था, ये वाला पॉइंट, कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ना, ये सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी।
तो सरफेस कैसा भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर होगी, उसके सरफेस को परपेंडिकुलर होगी. सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस. पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, निगेटिव होगा तो अंदर की तरफ. सो ओरिजिनेट या टर्मिनेट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल, मेरे पास स्पीकर है तो थोड़ा सा स्पीकर के थ्रू भी एक चीज़ समझा दूँ. ठीक है, ये सरफेस है. ठीक है, ये चार्ज बॉडी है, JBL की चार्ज बॉडी है. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे इसको मैंने चार्ज दे दिया, तो अगर ये मेटल है इसका चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, पूरा सरफेस पे आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस, यहाँ से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाएंगे. ये वाला सरफेस है, यहाँ से परपेंडिकुलर, ये वाला सरफेस है, यहाँ से परपेंडिकुलर. इसका मतलब ये हुआ, कोई भी सरफेस है, माउस को ले लो. ठीक है, ये माउस का आड़ा टेढ़ा सरफेस है, ये वाला देखो यहाँ पे. ठीक, मैं कहूँगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे अगर ये चार्ज बॉडी है कम्प्लीटली, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज देता हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा. तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन खींचो तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचो तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी. सो दिस इज हाउ वी से इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. वो एक पॉइंट निकला. दूसरा पॉइंट यहाँ डिस्कशन से क्या निकला कि इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो कोई भी दो पॉइंट इनसाइड द मेटल कंडक्टर ऑफ एनी शेप, इनसाइड द मेटल कंडक्टर ऑफ एनी शेप, पोटेंशियल इज सेम थ्रू आउट. तीसरा पॉइंट क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर. और ये ऊपर वाला पॉइंट क्या था कि चार्ज बॉडी, यहाँ पे चार्ज बॉडी है. ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा या अलग होगा, यहाँ पे और यहाँ पे, बताओ मुझे. कोई भी दो पॉइंट्स में ले लूँ अलॉन्ग दिस सरफेस, सेम होगा, क्योंकि यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है. तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया. ठीक है, इसका आगे वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगा, कहाँ गया, हाँ ये. ठीक है, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है ना, इसका नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, उसका भी शेप कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा. समझ रहे हो बात को, फतेह की बात कह रहा हूँ, कोई ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ. सुनो बात को, ये सिलेंडर है. ठीक है, ये एक जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ये इसके सरफेस है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है. कुछ दूरी पे यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा, सिलेंड्रिकल ही इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे ना, एक इमेजिनरी इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. ठीक है, कहना क्या चाहता हूँ, सुनो बात. ये वाले सरफेसेस पे, ये वाला सरफेस कि मान लो किसी 2 मीटर की रेडियस पे ये वाला सरफेस है, सिलेंड्रिकल ड्रॉ किया, इमेजिन करो किया सिलेंडर. तो मैंने कहा कि ये सिलेंडर के यहाँ पे और यहाँ पे ये दो जो पॉइंट्स हैं, वहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, बता सकता है कोई. सेम होगा, क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है. तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर सिलेंड्रिकल शेप है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल शेप का होगा. और अगर ये प्लेन शीट है, जैसे कि ये यहाँ से कुछ 2 मीटर की दूरी पे मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूँगा, तो उसका शेप कैसा होगा, इसके जैसा ही होगा, प्लेन. राइट. अगर कोई स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाए, कोई स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाए, कि मान लो कि ये स्फीयर है, मैं ढूंढ रहा हूँ कोई स्फीयर बॉल वगैरह यहाँ कहीं गिरा हो, नहीं, हाँ यस, स्पीकर का ये कवर. ठीक है, ये स्फीयरिकल सरफेस है. ठीक है, राइट. तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस 2 मीटर दूरी पे कैसे दिखेगा, उसके शेप जैसा ही दिखेगा. कि मान लो ये कम्प्लीटली स्फीयर है तो नहीं नीचे से, लेकिन मान लिया है कम्प्लीटली स्फीयर है. ठीक है, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस 2 मीटर की दूरी पे कैसे शेप का होगा, स्फीयरिकल शेप का होगा. तो लेट्स कंक्लूड दिस, सिलेंड्रिकल शेप का इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिलेंड्रिकल शेप का, प्लेन शीट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सरफेस का शेप प्लेन शीट, और सिलेंड्रिकल सरफेस का इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप, सिलेंड्रिकल शेप के इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप सिलेंड्रिकल. ठीक है, चल, तो ये रिगार्डिंग ये सभी बातें हो गई. ठीक है, चलते हैं आगे और अभी देखते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के आगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज मेटल स्फीयर. हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड, चार्जिंग से इसे निकालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। यस आ गया ना अभी, हाँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज मेटल स्फीयर, ठीक। पहला शेप ले लेते हैं हम, हॉलो, जिसको हम शेल भी कहते हैं, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर अगर हमारे पास है, ये हॉलो स्फीयर, चार्ज दे दो इसको पॉजिटिव, नेगेटिव क्यों नहीं दिखाते? बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चार्ज दिखाना अच्छा लगता है, नेगेटिव भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चार्ज स्फीयर है, जिसकी रेडियस है r, ठीक है। तो मुझे 3 पोजीशंस चाहिए, इनसाइड, ऑन द सरफेस और ये आउटसाइड। मुझे चाहिए पोटेंशियल इनसाइड, कितना होगा? पहला पॉइंट इसके अंदर, पोटेंशियल ऑफ x विच इज लेस देन r, इसका डिस्टेंस ये मान लेते हैं x है, ठीक है। इनसाइड पॉइंट पे, आई पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं पूछता यहाँ पे पोटेंशियल को, थोड़ी देर मारो गोली, मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पे क्या लिखते हैं हम, बिकॉज ऑफ हॉलो स्फीयर, वो आती है 0, ठीक है। चलो, तो वो तो पता है हमें, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होता है। पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट पे कितना होगा, उसका फॉर्मूला लिखो KQ/R। जितना सरफेस पे होता है ना, उतना ही इनसाइड पॉइंट पे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे 0, लेकिन पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट पे 0 नहीं, ठीक है। दूसरा, ये इनसाइड था ना यहाँ पे, सेकेंड, पोटेंशियल एट सरफेस, मतलब x इज इक्वल्स टू r दूरी पे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? वही KQ/R। तो इनसाइड से लेकर, मतलब सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल चेंज नहीं होता। तीसरा क्या बाकी रहा अभी? पोटेंशियल आउटसाइड द सरफेस, पोटेंशियल आउटसाइड, मतलब x इज ग्रेटर देन r, ऐसा लिखेंगे। तो आउटसाइड के लिए बस वो, ये आउटसाइड है ना, आउटसाइड थोड़ा यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं आउटसाइड के लिए डिस्टेंस, अरे x है, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा KQ/X। सो जैसे जैसे डिस्टेंस आउटसाइड में बढ़ते जाएगा, पोटेंशियल घटते जाएगा, लेकिन सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल में देखा था वैसे ही, ठीक है। अगर इसका हम ग्राफ निकालें, इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पोजीशन वर्सेस पोटेंशियल, तो सेंटर से लेकर अपने सरफेस तक, मतलब एट अ डिस्टेंस r तक, सेंटर से लेकर, ये सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल सेम है। तो ऐसी लाइन निकालना गलत होगा, ये तो इंक्रीजिंग वाली लाइन होती है। पोटेंशियल सेम है मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाओगे ना ऐसा, ये। और सरफेस से बाहर हम देखते हैं v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, सो ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ठीक है। इस प्रकार के ग्राफ ड्रॉ करने में वी आर फैमिलियर, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी देखे थे कुछ ऐसे ग्राफ, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर भी हमने ऐसे कुछ ग्राफ देखे थे, ठीक। ये हुआ, ये हॉलो स्फीयर के 3 केसेस हुए। इन फॉर्मूलाज को भी हम यहाँ पे बक्सा बना देते हैं, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला हुए, KQ/R, KQ/R, KQ/X, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट शेप देखते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की। लेट्स टॉक मोर अबाउट सॉलिड स्फीयर,
ठीक है। तो सेकंड, सॉलिड स्फीयर, कितना टाइम है मेरे पास? यस, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर और हॉलो में क्या फ़र्क होता है? सॉलिड सॉलिड होता है, हॉलो हॉलो होता है। तो ये सॉलिड स्फीयर है। शेप डिटेक्ट नहीं हो रहा है। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के अंदर भी चार्ज होगा। सॉलिड स्फीयर हम स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर भी चार्ज होता है। अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो चार्ज बाहर ही आ जाता है ना, अंदर नहीं रहता है चार्ज। ये चीज़ हमें पता है। सो यहाँ पे 3 केसेस हम करते हैं फटाफट से। पहली केस, फॉर x विच इज़ लेस देन r। अर्थिंग के कारण ना ये बहुत स्प्रेड हो रहा है पेंसिल इनसाइड, ठीक है। फॉर x इज लेस देन r मतलब इनसाइड की हम बात करेंगे, ठीक है। तो इनसाइड की जब हम बात करेंगे ना, तो पोटेंशियल कितना होगा उसका एक फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज़ v इनसाइड के लिए, इसका डेरिवेशन सरासर हमने स्किप कर दिया है। डायरेक्टली हम रिजल्ट लिख रहे हैं पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट पे फॉर सॉलिड स्फीयर, वो कि नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, बाकी की बातें बाद में करते हैं। के क्यू अपॉन आर इन ब्रैकेट 1/2r माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। फाइन, तो ये फॉर्मूला आया है डेरिवेशन से। तो हम अगर देखते हैं सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट सेंटर, ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट ले लेते, पोटेंशियल एट डिस्टेंस r/2। इसकी रेडियस अगर r है तो हम सेंटर पे और r/2 डिस्टेंस पे पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। वो कि सेम नहीं होगा। अगर वो ये वाली केस होती हॉलो या शेल, तो इनसाइड पे एवरीवेयर पोटेंशियल इज सेम, उसकी वैल्यू भी कितनी है KQ/R, मतलब इनसाइड से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल थ्रू आउट सेम था। लेकिन जब बात आएगी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, तो इनसाइड में भी पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी। ये उसका फॉर्मूला है। तो हम पोटेंशियल एट r/2 डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करेंगे तो KQ/R, इस फॉर्मूला के अंदर इस x की जगह पे बेटा तुम r/2 पुट करोगे, तो ये 1/2r माइनस r/2 मतलब r स्क्वायर बाय 4, 4 2 ज़ा 8, ये r स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, है ना। तो ये r स्क्वायर कट हो जाएगा और ये r/2 डिस्टेंस पे जो कुछ होगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे, दैट इज़ KQ/R इन ब्रैकेट 1/2r माइनस 1/8 प्लस 1। ये कंप्लीट कर देना, मैं यहाँ पे इसको यही तुम लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। समझाने की कोशिश यही थी कि यूजिंग दिस फॉर्मूला अलग अलग लोकेशन पे पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करना है। तो जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो सेंटर के लिए क्या पुट करोगे? अगर मैं पूछता हूँ सेंटर के लिए पोटेंशियल एट सेंटर, x की वैल्यू क्या पुट करोगे? कितना पुट करेंगे x को? 0, बस। तो ये हो जाएगा KQ/R, ब्रैकेट में गए 1/2r माइनस 0 प्लस 1। तो जो सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? KQ अपॉन सेंटर पे वैल्यू r स्क्वायर, KQ/R स्क्वायर आ रहा है, इट शुड कम टू बी KQ/2R। Let me see whether I did something wrong, क्योंकि नीचे r स्क्वायर नहीं आना चाहिए, फिर वो गलत हो जाएगा, वो तो फिर पोटेंशियल का यूनिट भी नहीं बनाएगा। लेट मी चेक इट। यस, इट इज़ +1 ना, कैलकुलेशन ही ठीक नहीं किया फिर। सो यस, दिस इज KQ/R
बराबर चल रहा है। दिस इज़ 1/2r, यहाँ पे +1 दिखा ही नहीं हमें, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें सेंटर पे पोटेंशियल मिल जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर दें, कुछ पेज ऐड करते हुए। यही पे हो सकता है अगर इसको छोटा कर देंगे। तो इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा KQ/R 1 + 2R अपॉन 2R, ठीक है। सो दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर, दिस इज द पोटेंशियल। आगे सॉल्व हो सकता है कि ये बस इतना ही, ठीक है। हाँ, नीचे हो जाएगा 2R² और ऊपर होगा 1 + 2R। सो दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर। ये पोटेंशियल एट द सेंटर का फॉर्मूला हुआ। एक मास्टर फॉर्मूला में मिला पोटेंशियल इनसाइड के लिए, एनी पॉइंट। यहाँ पे बस हमें x की वैल्यू पुट करनी है। वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x ओवर हियर, वी गेट पोटेंशियल एट द सरफेस। इनसाइड पे कोई भी लोकेशन पूछेंगे तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी बात आती है कि इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, x वर्सेस v, ठीक है। अगर इसका हम ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखेगा। सेंटर से लेकर थोड़ा सरफेस तक आएंगे और उसके बाद ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो जाए, ठीक है। तो ये है x = r, ये है सेंटर पे, ये वैल्यू है सरफेस पे। तो सरफेस इनसाइड पे पोटेंशियल इज डिफरेंट। ग्राफ का नेचर देखो, मार्कर नहीं बट ये, और आउटसाइड पे ग्राफ का नेचर देखो, कुछ इस तरीके से बेंड हुआ है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस वाइल कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल। इनसाइड के लिए फॉर्मूला ये मिला। अभी सरफेस और आउटसाइड की बात होगी तो इस सेंटर पे तो आ गया, सरफेस पे बात करते हैं तो यहाँ पे ही बात कर लेते हैं। सेकेंड, फॉर x = r, v ऑन द सरफेस विल बी इक्वल्स टू KQ/R। और आउटसाइड की बात होगी फॉर x इज़ ग्रेटर देन r, तो आउटसाइड सरफेस पे जो हमें हॉलो स्फीयर के लिए मिला था वही हम पुट कर देंगे, x KQ/x। इनसाइड में बस फर्क आएगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के इनसाइड के लिए फॉर्मूला अलग से मिला और हॉलो के लिए तो वो इनसाइड पे सेम ही है पोटेंशियल। चल, तो हम यही रुकते हैं। कल नया कुछ सीखेंगे जिसका नाम है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो कल हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे। टेबल बना लो, अभी सभी पोटेंशियल्स, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुके हैं। मुझे दो लोगों ने, एक ही लोगों ने भेजा है। किसने भेजा था मुझे? रेणुका ने मस्त टेबल बनाया, देख सकते हो। इस प्रकार से तुम बना सकते हो। कहाँ गया ये, देखिए, ठीक है। अगर थोड़ा टैबुलेटेड फॉर्म में आ जाएगा ना तो एक पेज में ही बन जाएगा ये सब कुछ, ठीक है। तो वो चेकआउट करना, फॉर्मूला शीट बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहीं पे क्लास को रोकते हैं, कल मिलते हैं, बाय बाय। यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग हम